Hello, once again, welcome to my channel Easy Way Maths. This is Siddharth. Today we are going to discuss over divisibility by 11, how to check whether any given number is divisible by 11 or not. In previous videos, we have already discussed over divisibility by 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. And I have explained very well to all of you how to check divisibility by those numbers. In today's video, we are going to study how to check divisibility by 11 for any given number, whether it is 3-digit number or 4-digit, 5-digit or any number. Okay, so let's start. Here I have mentioned the rule for divisibility by 11 is that a number is divisible by 11 if the difference of the sum of its digit in odd places and sum of its digit in even places. Here it is to mention in very clearly, starting from the ones place is either 0 or multiple of 11. This is the rule for divisibility by 11. I am going to now explain in Hindi what is the basic concept for divisibility by 11, because many students I have seen, they got very confused in divisibility by 11. उन्हें दिक्कत होती है लर्न करने में, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में कि डिविजिबिलिटी बाय 11 का रूल क्या है और डिजिट क्या होता है, इवन क्या होता है, वो इस चीज़ में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं. सो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि डिविजिबिलिटी बाय 11 का जो बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट है वो है क्या. ठीक है, मैं आपको एक बार हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ कि कोई भी दिया हुआ नंबर डिविजिबल बाय 11 तभी होगा जब डिफरेंस ऑफ, किसका डिफरेंस निकालना बच्चों, ध्यान दीजिएगा, द सम ऑफ इट्स डिजिट इन ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट इन इवन प्लेसेस. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वंस प्लेस. कोई भी दिया हुआ नंबर हो, आपको उसके राइट साइड से यानी कि वंस के प्लेस से काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 7 एटसेट्रा. इट मीन्स आपको देखना है कौन सा डिजिट जो है ऑड प्लेस पे आ रहा है और कौन सा डिजिट इवन प्लेस पे आ रहा है, और उन सारे डिजिट्स का आपको सम निकाल कर डिफरेंस निकालना है. डिफरेंस यदि 0 हुआ या 11 का मल्टीपल, अब 11 के मल्टीपल की बात करें तो 11 हुआ 22, 33, 44, 55, 66, आपको टेबल तो लर्न होगा ही होगा. ठीक है, तो इफ डिफरेंस जो है 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है तो ही वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा. अगर ऐसा नहीं होता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा. आई थिंक कि आप लोग को थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी कि डिफरेंस कैसे निकालना है, कौन सा ऑड डिजिट होगा, ऑड प्लेस का डिजिट होगा, कौन सा इवन प्लेस का डिजिट होगा. तो इसके लिए आपको मैं एग्जांपल के थ्रू अगर एक्सप्लेन करता हूँ उन्हें अभी इसी वीडियो में आगे, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी कि 11 की डिविजिबिलिटी किसी भी नंबर के लिए हम चेक कैसे करते हैं. मैंने यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है डिविजिबिलिटी बाय 11 के लिए. आपको बच्चों करना क्या है, आपको ध्यान क्या देना है, आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट ये ध्यान देना है कि आपको निकालना है सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स. ठीक है, आपको बस इतना ध्यान देना है कि कौन सा डिजिट ऑड प्लेस पे है और कौन सा डिजिट कहाँ है, इवन प्लेस पे. उन दोनों डिजिट्स के आपको सम निकालना है, फिर ऑड वाले में से इवन वाले को सब्ट्रैक्ट करना है और रिजल्ट पे फोकस करना है. ठीक है, आइए एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं. यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा हुआ है 863423. इसे चेक करना है कि क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा. तो बच्चों आपको ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा. ऑड क्या होता है और इवन क्या होता है. ऑड मीन्स 1 3 5 7 9. ठीक है, और इवन मीन्स क्या होता है 2 4 6 8. ये सारे जो 2 4 6 8 है ये इवन माने जाते हैं और 1 3 5 7 आपको ऑड माने जाते हैं. ये चीज मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं, ऑड और इवन नंबर जब हम आपको डिस्कस करके बता रहे थे. ठीक है, और वैसे भी आपको मैंने डिविजिबिलिटी बाय 2 पढ़ाया, 3 पढ़ाया, 4 पढ़ाया, उनमें भी आपको ऑड और इवन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का मौका मिला होगा. ठीक है, चलिए आइए देखते हैं. मैंने यहाँ पे 2 पेन लिए हुए हैं, एक ब्लैक और एक रेड पेन लिया हुआ है. ठीक है, रेड पेन से मैं इवन प्लेस के डिजिट को अंडरलाइन करूंगा और ब्लैक पेन से मैं जो ऑड प्लेस के डिजिट होंगे उन्हें अंडरलाइन करूंगा. बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इसकी जो काउंटिंग करनी है वो वंस के डिजिट की तरफ से करनी है, यानी कि किसी भी दिए हुए नंबर के राइट साइड से आपको ये काउंटिंग स्टार्ट करनी है कि कौन सा इवन है और कौन सा ऑड. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम चेक करेंगे ऑड प्लेस के डिजिट कौन कौन से हैं. बच्चों 1 3 5 7 9 ये जो होते हैं ये ऑड होते हैं. तो फर्स्ट 1 मार्किंग कर लेते हैं. देखिए ये फर्स्ट प्लेस पे हुआ आपका. ठीक है,
फिर आपको मैं दिखाऊं इसके बाद क्या आता है, 2 आएगा, ठीक है ना, फिर आपका 3 होगा, फिर आपका 4 होगा, फिर आपका 5 होगा, और फिर आपका क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, आपको क्लियरली ये चीज़ दिख रही होगी। मैंने रेड पेन से जो लिखा है वो इवन प्लेस है, जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा है वो क्या है, ऑड प्लेस है। देखते हैं, 1 3 5 ये हुए ऑड प्लेस, 2 4 6 ये हुए इवन प्लेस। हमें करना क्या है कि अब यहां पर मैंने लिखा है सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस, यानी कि अब मुझे यहां पे उन डिजिट्स का सम निकालना है जो कि कौन से प्लेस पे होंगे, ऑड प्लेसेस पे होंगे। और ऑड प्लेस पे कौन कौन से हैं, फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन एंड फिफ्थ पोजीशन। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिएगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा डिजिट, आपको डिजिट देखना है, पोजीशन नहीं, डिजिट। उस पोजीशन पे जो डिजिट है उन पे आपको फोकस करना है। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा डिजिट है, 3 है, प्लस थर्ड पोजीशन पे यानी कि ऑड तो क्या है, 4 है, ठीक है। और फिर आपको दिख रहा है क्या चीज, फिफ्थ पोजीशन यानी कि ये भी एक ऑड है, यहां पे जो डिजिट है वो क्या है, 6 है। अब इनका आपको सम निकाल लेना है, ठीक है। तो 3 और 4 कितना होता है बच्चों, 7 में आप जब 6 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। बात समझ में आ रही है? चलिए, आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब बारी किसकी है, सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस। अब इवन प्लेस पे कौन से डिजिट्स हैं इसको आपको देखना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इवन प्लेस के डिजिट्स को मैंने रेड पेन से अंडरलाइन किया हुआ या मार्किंग की हुई है, ठीक है। मैं अंडरलाइन भी कर देता हूं, देखिए ये जो डिजिट है ये इवन प्लेस पे होंगे, ठीक है। तो अब सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन एंड सिक्स पोजीशन इज इवन प्लेसेस, ठीक है। तो यहां पे जो डिजिट्स आ रहे हैं मैं इन्हें क्या करूंगा, लिखकर सम करूंगा। तो सेकंड पोजीशन पे क्या आ रहा है, 2। देखिएगा सेकंड पोजीशन पे ये आपको नोट नहीं करना है, आपको डिजिट देखना है जो मैंने ऊपर नंबर में लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये जो 2 ऊपर वाला है, ठीक है। प्लस फोर्थ पोजीशन पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यहां पे मैंने 3 लिख दिया। प्लस 6 पोजीशन पे जो इवन प्लेस है 6 पोजीशन, इस पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। अब मैं फिर से इन्हें सम करता हूं, 2 एंड 3 5, 5 एंड 8 कितना हुआ बच्चों, 13 हुआ, ठीक है। देखिए मैंने आपको क्या निकाल के दिखा दिया, सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस 13, सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस भी क्या हुआ, 13। अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस क्या निकालना है, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट जो कि मैंने यहां पे निकाला हुआ है, माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट जो मैंने यहां पे निकाला। इट मींस जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये हुआ आपका ऑड प्लेस के डिजिट्स का सम 13 जो कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। सब डिफरेंस के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर आपको निकालना है सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेस जो कि मैंने यहां लिखा है, सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेस, वो भी कितना है, 13 ही है। तो 13 में से 13 को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 13 माइनस 13 बच्चों आपके लिए बहुत ईजी है, 13 माइनस 13 क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। क्या होगा, 0 होगा। और आपका रूल क्या कहता है, आपका रूल यही कहता है कि अगर ये जो डिफरेंस है ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा हो या मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा हो तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है, ठीक है। और यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, 0 ही तो आ रहा है। इट मींस ये जो हमारा दिया वो नंबर है 863423 विल बी डिविजिबल बाय विच नंबर, किसका रूल है ये, 11 का रूल है। तो हम कहेंगे यस सर, गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। चलिए एक बार मैं फिर से आपको शॉर्ट रिवीजन देता हूं। कभी भी जिस भी नंबर के लिए आपको 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो, सबसे पहले हमें करना क्या है, उस नंबर में राइट साइड से वंस की डिजिट की तरफ से हमें उसकी ऑड और इवन की मार्किंग करनी है। जैसे मैंने यहां पे किया है, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस, ये जो है वो ऑड प्लेसेस हैं। और बाद में मैंने क्या लिखा है, सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस एंड सिक्स्थ प्लेस, ये कौन से प्लेस होंगे, इवन प्लेस होंगे। फिर आपको करना क्या है कि सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेस, ऑड प्लेस पे आने वाले डिजिट्स का सम निकालना है। और फिर आपको सम निकालना है किसका, डिजिट्स इन इवन प्लेस पे आए हुए डिजिट्स का सम निकालना है। और फिर उन दोनों के ऑड माइनस इवन करना है, आपको डिफरेंस निकालना है। अगर वो नंबर 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है तो दिया हुआ नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। आई होप कि आपको डिविजिबिलिटी बाय 11 का ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखें। आई थिंक कि अगर आप फोकस करके कंसंट्रेशन के साथ ये वीडियो देखते हैं तो आपको डिविजिबिलिटी बाय 11 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल इजी वे मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।